जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता की। आज जो हमारे देश में अंदरूनी समस्याएं चल रही हैं, बड़े दुख की बात है। अदर देश अपने बाहर वाले देशों से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आज अपने आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट का नुकसान हुआ है, आने जाने का समय का उनका समय खराब हुआ है, उसके लिए खेद है। सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और उनके साथ में भी हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपने यूट्यूब से विचार रखूं। देखो, तुम चाहे यहाँ कितने भी दिन बैठे रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई होता तो अब तक आ जाता सुनने के लिए तुम्हारी समस्या को। आप भूखे बैठे हो, प्यासे बैठे हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अगर ऐसे में आपको कुछ हो गया या चोट लग गई तो आपके घर वालों की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ना ही कोई आपके परिवार को आपको दिला ही नहीं सकता। जो आपकी कमी खलेगी परिवार को, दोबारा भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट भाई या जो भी बैठे हैं धरना पे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब लोग अपने घर जाइए। और अगर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो उसका सही समय आने पर सही इंतज़ार करो। धरना प्रदर्शन करके हमारे जो गरीब मजदूर भाई हैं, छोटे धंधा मैन हैं, उनका डेली का रोज़मर्रा का काम उसी से चल रहा है। जो दूध बेचने वाले हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, या ऐसे बहुत से काम हैं जो डेली पैदा करके अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है। तो उनके बारे में भी सोचिए आप लोग। जैसे ट्रेन रुक जाएगी, मेट्रो रुक जाएगी, तो हमारे आने जाने वाले यात्री लोग हैं उनका नुकसान होगा। कोई कहीं जा रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा होगा, उसको ड्यूटी नहीं टाइम पर पहुंच पाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपना सोच विचार के देखो कितना घाटा हो रहा है हमारे देश को। और अभी तक आपके पास प्रशासन नहीं पहुंचा, इसके लिए भी हमें दुख है। और जो वहाँ बैठे उनके लिए भी भगवान से दुआ करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, कोई ऐसा चोट फेट न लग जाए जिससे आपका भविष्य और ख़राब हो जाए। अब रही बात जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उन भाइयों की क्या गलती, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको भी अपनी ड्यूटी निभानी है, क्योंकि उनके भी बीवी बच्चा है, उनके परिवार है, उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने, अपना परिवार पालना है। क्योंकि फोर्स वाले ही हैं, कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, सब किसान भाई वही हैं, किसान के बेटे हैं। कोई बड़े घर से नहीं है, तो उनको भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। उन्हें गवर्नमेंट का आदेश मानना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट आदेश देगी वो भी खुश नहीं वहाँ पर। आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत वहाँ पर खुश हैं, उनको भी आप लोगों से ज़्यादा समस्या हो रही है ड्यूटी करने में। वो भी मजबूर हैं। जो हमारे फोर्स वाले हैं वो भी मजबूर हैं बेचारे। जो भी अर्धसैनिक बल हैं वो बेचारे मजबूर हैं वहाँ पर लगने के लिए, क्योंकि उन्हें आदेश मिला है। वो भी खाना नहीं खा पा रहे होंगे बेचारे, भूखे प्यासे होंगे। वो भी हमारे भाई हैं। वहाँ कोई बहुत बड़े पैसा वाले के तो बच्चे हैं नहीं जो वहाँ जाएंगे। और वो फोर्स में तो वही जाते हैं सब नॉर्मल घर से बच्चे। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग अपने घर जाइए और अपने स्वास्थ्य के बारे में वहाँ जो भी जिसको छोटी मोटी चोट फोट लगी है उसका इलाज कराइए।
आपको अगर बदला लेना है तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। आने वाले समय में आप लोग सोचिए क्या सही है क्या गलत है, किसको दोबारा सरकार में लाना है किसको नहीं लाना है, वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं इसका निर्णय। आप लोगों ने बनाया है, हम सब ने बनाया है, तो अब हम सब लोग अगर नाराज़ हो जाएंगे तो अपने आप सरकार जो है चेंज हो जाएगी। लेकिन धरना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई सरकारी बिल्डिंग गिरा दो, फिर दोबारा दूसरी सरकार बनेगी, वो उतना पैसा लगाएगी। या किसी की गाड़ी जला दो, ट्रेन जाम कर दो, तो उसमें हम ही लोगों को दिक्कत है। कोई बहुत बड़े आदमी तो यात्रा करते नहीं, वो अगर करेंगे भी तो अपना बाई एयर जाएंगे। उन्हें लखनऊ से दिल्ली जाना है तो बाई एयर जाएंगे। कौन जाता ट्रेन में? नॉर्मली आदमी जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सब लोग घर जाइए अपने और इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। आने वाले समय का इंतज़ार करिए। जय भारत, वंदे मातरम।